नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स में राम कैलाश यादव। आज हमारी मौजूदगी है जेके पिगरी फार्म पर। कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा दिखा दीजिए इनका फार्म जितने में किए हुए हैं। काफी लोग जो हैं पिग फार्म करना चाहते हैं और सस्ते में करना चाहते हैं कि कम बजट में हम जो है पिग फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कम खर्चे में अपने फार्म पर पिग पालन करना चाहते हैं, ये भाई जो है मात्र 2 पिग से शुरू किए थे, वो भी गर्भवती पिग लाए थे। और शुरू करने के बाद जो है अभी इनके पास लगभग बहुत से हो गई हैं पिग। जो इनके पास बच्चे भी बिक्री होते हैं, कटिंग का माल भी बिक्री करते हैं, गर्भवती भी है इनके पास। तो तमाम प्रकार की इनके पास पिग सेल के लिए अवेलेबल रहती है। इनका नंबर भी आप लोगों को दिया जाएगा, इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। बच्चे वगैरह खरीदना है तो इनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कम खर्चे में शुगर फार्म कैसे कर सकते हैं। अगर हम बहुत से शुगर फार्म कर भी लिए हैं, अगर कम खर्चे में नहीं कर पा रहे हैं तब हमें कोई फायदा ही नहीं होता। तो हमें कम खर्च में कम लागत में शुगर फार्म खोलना है, शुगर पालन करना है। ये 1 कुंतल तक जो तैयार होती हैं, कितने महीने में तैयार होती हैं ये, वो भी कम खर्चे में, किस कीमत पर बिक्री हो रहा है, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम सरोज है, गांव शेखुपुर, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर ये प्रदेश। पिग फार्म जो है आपको कितने वर्षों से कर रहे हैं? हमको 4 वर्ष हो गए। आपके पास कौन कौन सी नस्ल है भैया यहाँ पे? ये हमारे पास लार्ज व्हाइट और फैजाबादी 2 ब्रीड है। लार्ज व्हाइट और फैजाबादी। और इसमें ये इसमें भी है ना दो नस्ल की? हाँ, लार्ज व्हाइट फैजाबादी और फैजाबादी बच्चे हैं उनके। इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सा है, फैजाबादी का है या लार्ज व्हाइट? लार्ज व्हाइट की है। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा क्वालिटी बता रहे हैं फैजाबादी लार्ज व्हाइट। और लार्ज व्हाइट की पहचान क्या है और फैजाबादी क्या पहचान है? इनका लार्ज व्हाइट का जो मुंह रहता है स्ट्रेट रहता है। हाँ। उसके बाद फैजाबादी का जो मुंह रहता है वो थोड़ा टेढ़ा रहता है। अच्छा, ये जो है लार्ज व्हाइट है ना? हाँ, इसका थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए। ये सभी है? हाँ, ये सब लार्ज व्हाइट। इनका जो है मुंह थोड़ा लंबा रहेगा और इधर जो है वो भी लार्ज व्हाइट है जिसका मुंह लंबा है। ऐसे फैजाबादी कौन सा है? फैजाबादी इसमें थोड़ा इधर कैमरा मैन इधर कहना चाहूँ, आ जाइए दिखा दीजिए। ये रहा एक फैजाबादी, ये है क्या शायद? हाँ, इसको थोड़ा खड़ा कर दीजिए। खड़ा होगा? हाँ, हाँ, खड़ा करिए इसको। देखिए ये है फैजाबादी, देख लीजिए। फैजाबादी नस्ल जो है पिगी इसी तरह के होते हैं। देखिए बढ़िया से दिखा दीजिए, फुल में दिखाइए। ये तो छोटा क्यों दिखा रहे हो कैमरा मैन? देखिए ये गर्भवती है भैया? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में बच्चे करेगी। कितने दिन में? 2-3 दिन। 2 से 3 दिन में बच्चा करेगी। कितना बच्चा देगी? अब वो लगभग कितना देने की संभावना रहती है? हमारे यहाँ तो 10 से 12 करती। 10 से 12। हाँ। काफी लोग बोलते हैं कि कहीं कहीं पर ज्यादा बच्चे भी दे देती हैं, जैसे कोई बोलते हैं 18 बच्चे दिया, कोई बोलते हैं 20 बच्चे दिया। आ जाइए इधर, आ जाइए। इसमें कौन सी नस्ल है? ये भी लार्ज व्हाइट है लेकिन कलर में। इसका देखिए कलर थोड़ा चेंज है। ये भी लार्ज व्हाइट ही बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सूरत शकल है बिल्कुल अलग टाइप में है। ऐसा क्यों हो गया है? मतलब लार्ज व्हाइट है लेकिन प्योर लार्ज व्हाइट नहीं है। अच्छा, और भैया जैसे हमें किसी को शुगर फार्म करना है, से छोटे शुरू करना चाहते हैं, आप कितने से शुरू किए थे? हम 2 शुगर 2 से। गर्भवती लाए थे कि कैसे? गर्भवती मादा लाए। अगर कोई शुगर फार्म खोलना चाहता है जो बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको क्या सजेशन करेंगे? गर्भवती से शुरू कर सकते हैं कि बच्चे से, या बड़े से? किस तरह शुरू करें ज्यादा ठीक रहेगा? गर्भवती मादा से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके साथ प्लस कुछ बच्चे डाल दें। अभी जैसे बच्चे डालेंगे तो उसमें 6-7 महीने उनको 7 महीने तैयार होने में लगेंगे। और गर्भवती मादा डालेंगे तो ऑलरेडी 1 से 2 महीने में बच्चे कर देंगी। आपके पास बच्चे हो जाएंगे, प्लस आप कुछ बच्चा जो
उनको खरीद कर पालेंगे तो वो कुछ बड़े हो जाएंगे। यानी थोड़ा थोड़ा सब रख सकते हैं। हाँ तो गर्भवती भी लीजिए, जैसे बजट के हिसाब से है अपना, हाँ जैसे बजट होता है। तो जैसे आप शुरू कर लिए हैं, कितना कितना वर्ष हो गया फार्म के आपके? 4 4 वर्ष से शुरू किया। अभी हाल में कितने आपके पास पिग हैं टोटल? 45 से 50 45 है से ना। 50। अभी इनके पास लगभग 45 से 50 हैं। कटिंग का माल जो है कौन सा ये है ना, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। कटिंग का माल है इनका। कटिंग मतलब पूरे घर के हैं, वही फार्म के जो आपके नर होते हैं, नर सभी जो है बधिया किया हुआ है। तो ये बिक्री के लिए अवेलेबल है इनका, ये बेच देते हैं वैसे। इसमें भी 2 नस्ल होंगी, हाँ लार्ज व्हाइट और हैदराबादी। ये किस हिसाब से बिक्री हो रहा है? वजन के हिसाब से बेचते हैं और वैसे भी बेच देते हैं। वजन में क्या क्या रेट रहता है वजन का? वजन में जैसे रेट चलता है उसी हिसाब से। थोड़ा उधर आ जाइए, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखती रहे, ऐसे खड़े हो जाइए कि या दिखता रहे इधर। तो वजन की कैसे, किस हिसाब से, वजन के हिसाब से कैसे होता है? वजन में जैसे कोई लेना चाहे तो क्या रेट में देते हैं वजन पे? वजन में जैसे मादी है तो ये कटिंग वाले में, कटिंग वाले में जैसे मंडी का रेट रहता है उसके हिसाब दिया जाता है। हाँ। तो घटता बढ़ता रहता है। अभी हाँ। क्या रेट चल रहा है मंडी में? अभी तो बता रहे थे 180-85। 180 रुपया केजी। वैसे जैसे वैसे बिक्री करना हो तो वैसे भी वैसे भी दे देते हैं। और आपके पास गर्भवती भी है कोई कि नहीं इसमें? हाँ जैसे महीना, 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीने? मादी 1 महीने की बनी है जो बैठी हुई है। इसका क्या रेट है, जैसे गर्भवती कोई लेना चाहे तो? गर्भवती जैसे वजन में 250 रुपए केजी। 250 रुपया केजी। यानी अगर कोई वजन में लेना चाहता है तो 250 रुपया केजी के हिसाब से मिलेगा। ये नस्ल इसका भी लार्ज व्हाइट है। लगभग कितना वजन होगा इसका? इसका 75-80 होगा। 75 से 80, यानी वेट के हिसाब से कीमत होता है। अब जैसे भैया कोई फार्म करना चाहता है, पिग फार्म खोल लिया है, तो कम लागत में, कम बजट में इन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है? आप क्या क्या चीजें खिलाते हैं? मक्का रहता है, सोयाडीओसी रहता है। हाँ। और पॉलिश रहता है, किनकी रहता है, मिनरल मिक्सचर, नमक, यही सब मिला तो कुंटल की तरह आप तैयार करते हैं कि थोड़ा थोड़ा? जैसे 50 केजी मक्का हो गया, उसमें 10 केजी ये सोयाडीओसी हो गया। 10 केजी, थोड़ा उधर देखिए आप। उसके बाद किनकी हो गया, मिनरल मिक्सचर और पॉलिश मिला के ऐसा बनता है। पॉलिश की मात्रा क्या डालते होंगे? पॉलिश 15 केजी। 15 केजी पॉलिश रहेगा। हाँ। और 15 केजी पॉलिश, 50 केजी मतलब मक्का 10 केजी सोयाडीओसी, 10 केजी सोयाडीओसी और 15 केजी किनकी, 15 केजी किनकी। ये सब मिक्स कर देना है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर कितना डालेंगे? 1 किलो। 1 किलो मिनरल मिक्सचर। नमक 1 किलो। तो ये टोटल 100 किलो हो जाएगा। तो ये 100 किलो जो है हमें अपने एक पिग को कितना देना पड़ता है? 1 केजी। एक टाइम में 1 केजी। एक टाइम में 1 केजी खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे? नहीं, बड़े वाले। हाँ, बच्चे रहेंगे तो वो अपने वेट के हिसाब से खाएंगे। जैसे बड़े हैं तो सिर्फ 1 ही केजी खाएंगे। हाँ। 1 केजी पेट भर जाएगा एक टाइम में। हाँ। यानी 2 टाइम 2 केजी खाएंगे। हाँ। तो इसमें लागत कितना पड़ जाता होगा आप लोगों का? जैसे कोई फीड खरीदता है तो मान लो महंगा पड़ता है। हाँ। और खुद से बनाएंगे 3000-3200 ऐसे पड़ेगा। यानी उसमें ज्यादा खर्च पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा। हाँ। तो जैसे कि अगर आप पिग फार्म करना चाहते हैं अपने घर पे अगर तैयार करते हैं तो आपको कम लागत में पड़ेगी। तो यही चीजें, जैसे कि एक स्टार्टर होता है फीड देना, एक गर्भवती ग्रोवर होता है और एक फिनिशर होता है। तो इसमें जो दिया जाता है तो यही हर सब में चलेगा वही? नहीं, एक ही फीड, मात्रा चेंज होती रहती है ना। जैसे गर्भवती मादा है तो उसको भी उसकी भी मात्रा चेंज होती है। उसमें जैसे ये जो शुरू में आपने बताया स्टार्टर का है, क्या है ये? ब्रीडर, जैसे ब्रीडर का है, बड़े जो हो गए हैं लैक्टेशन फीड चलता है इनके लिए। और जैसे शुरुआती वाले बच्चे हैं उनको कैसे, किस तरह देंगे? स्टार्टर वाला स्टार्टर देना है तो कैसे, कितना मात्रा में क्या देंगे? इसमें 40 केजी मक्का रहता है। 40 केजी मक्का हो गया स्टार्टर के लिए। हाँ।
और उसके साथ उसके बाद ये सोयाडीओसी हो गया, सोया डीओसी कितना रहेगा? 5 केजी। 5 किलो सोया डीओसी। और उसके बाद उसके बाद किनकी हो गया, किनकी की मात्रा कितना रहेगा? किनकी की मात्रा 15 केजी। 15 केजी। और पालिश कितना रहेगा? 25। 25 किलो पालिश रहेगा। और उसमें 1 किलो नमक, 1 किलो मिनरल मिक्सचर। तो ये हो गया 100 किलो। ये स्टार्टर में दिया जाएगा ना। और फिर दूसरा कौन सा आ जाता है? ग्रोवर आता है। ग्रोवर में क्या क्या? ग्रोवर किसे कहते हैं और कितने लोग किसे ग्रोवर में दे सकते जैसे हैं? 25 किलो के बच्चे हो गए, उसके ऊपर हो गए हैं तो ग्रोवर में गिनती होगा। हाँ। यानी 25 केजी के ऊपर अगर हैं तो ये जो फीड अभी अभी तो उनको कौन सा फीड देते हो आप? ग्रोवर फीड। मतलब क्या क्या चीजें उसमें मिलाया जाता है? उसमें रहता है 50 केजी मक्का, 50 के लिए मक्का होगा 50 और केजी। 15 केजी सोयाडीओसी पड़ेगा। 15 केजी सोया डीओसी। 15 सोया डीओसी ज्यादा हो जाएगा। हाँ। और मिनरल मिक्सचर पाउडर? मिनरल मिक्सचर 1 केजी। और दूसरा किनकी वगैरह? किनकी वगैरह वही, किनकी भी मतलब 20 केजी हो जाएगा, पालिश 20। कम हो जाएगा। अच्छा, पालिश कम हो जाएगा। हाँ। और पालिश की मात्रा कितना बताए? किनकी का 20 हो जाएगा, पालिश का 10। अच्छा। और नमक 1 किलो। हाँ। मिनरल मिक्सचर पाउडर 1 किलो। एग्रीमेंट फोर्ट। ये ग्रोवर के लिए है। हाँ। और दूसरा चीज कौन से आता है? और तीसरा वाला फिनिशर आता है। फिनिशर में किसे दिया जाता है? फिनिशर में फैट बढ़ाने के लिए फैट यानी वजन बढ़ाने हाँ। के लिए। यानी इसमें हमें मक्का ज्यादा रहेगा। मक्का ज्यादा रहेगा। जैसे फिनिशर के लिए हमें तैयार करना है वजन तेजी से बढ़ाने के लिए ना। जो वजन बढ़ाना है हमें अपने पिग का या जो कटिंग के लिए माल रखते हो उनका, तो उनको किस तरह से तैयार करके देते हैं? उनको 60 केजी मक्का रहेगा। 60 केजी मक्का जो ग्रोवर यानी अपने पिग का नर हो या मादा हो, दोनों के लिए होगा ना। हाँ। जो नहीं, उसका मादा का जैसे कटिंग के लिए तैयार कटिंग के लिए तैयार करना हाँ। उसको ये देना है। हाँ। अगर कटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो जो भी बताने जा रहे हैं उनको देंगे तो वो वजन बढ़ेगा जल्दी। उनको क्या किए? 60 किलो मक्का हो गया। और ये 20 केजी किनकी हो गया। 20 केजी किनकी। 10 केजी पालिश हो गया। 10 केजी पालिश। हाँ। उसके बाद सोया डीओसी। सोया डीओसी कितना है? सोया डीओसी 10 किलो। 10 किलो सोया डीओसी। और मिनरल मिक्सचर और नमक। मिनरल मिक्सचर पाउडर 1 किलो। 1 किलो नमक। इससे क्या है? वेट उनका बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपने घर पर जो है तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या ऐसा है क्या कि जैसे बाहर वाला फीड खिलाने से ज्यादा वजन बढ़ता है कि घर वाला फीड खिलाने से वजन ज्यादा बढ़ता है? कुछ ऐसा आपको लगता है? थोड़ा कैमरा में देखिए। घर का जो रहता है वो खुद से तैयार किए रहते हैं। हाँ। और जो कंपनी का फीड रहता है वो अपने मार्जिन के हिसाब से देते हैं। हाँ। तो इसीलिए अपना अपने हाथ से खुद बना के खिलाइए। हाँ। तो जो मार्केट में मिलता है तैयार, उससे वजन ज्यादा तेजी से बढ़ता है? जो घर पे बनाते हैं उससे तेजी से वजन बढ़ेगा? जो घर पे बनाएंगे उससे बढ़ेगा। उससे ज्यादा तेज बढ़ेगा और सस्ता भी पड़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। तो सबसे बढ़िया रहेगा हमें मार्केट से क्यों खरीदना? मार्केट से खरीदते हैं वो पैसा भी ज्यादा लगता है, और घर पे बनाते हैं तो सस्ता में पड़ जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से जो आप तैयार कर सकते हैं। और आपके पास अभी कितने बच्चे हैं भैया? बच्चे एक बार दिखा दीजिए इनके पास। देखिए वो बच्चे पड़े हुए हैं, उधर देख लीजिए। कुछ बच्चे हैं इनके पास और ये गर्भवती है। ये कितने दिन बच्चा देगी भैया? ये 10 दिन के अंदर ये बच्चा कर देगी। कौन सी नस्ल है ये? लार्ज व्हाइट। ये लार्ज व्हाइट है। हाँ। देख सकते हैं लार्ज व्हाइट नस्ल की इनकी पिग है जो है। और लगभग कितना बच्चा करेगी भैया, कुछ अंदाजा? वही 10-11। 10 से 11। आपके यहाँ हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितना बच्चा दिए हैं? हमारे यहाँ एक मादी थी जो 15 बच्चा की थी। वो है कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं, वो बिक गई। अच्छा। 15 बच्चे में से जीवित बचे थे कि मर भी गए थे? 14 बचे थे। हाँ। एक खत्म हो गया। यानी 14 बच्चे बचा लिए थे। ये आपका ये बच्चा देने वाला है, ये जो है ये भी ये बच्चा दिए। बच्चा दे इसी के बच्चे हैं क्या? हाँ, वो इसी के बच्चे। तो देख सकते हैं इसी का जो है बच्चा। कितने दिन का है वो बच्चे अभी? वो बच्चे अभी 25 दिन के हुए। 25 दिन का है। तो बिक्री लायक हो गए कि नहीं? अभी नहीं, जैसे कोई आता है चढ़ाने के लिए वो लेता है बस। कितने में अभी उसको दे रहे हैं? ये बच्चे जो है 3,3200। अच्छा, 3,3200। नस्ल कौन सी थी उसकी? लार्ज व्हाइट। लार्ज व्हाइट। थोड़ा हम दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके पास, यहाँ पर भी बच्चे हैं। अभी ज्यादा बच्चे इसमें नहीं है ना भैया? हाँ, ये देखिए इसका एक बच्चा बचा है बस, बाकी सब बिक गए। इसका जो है
इसका 8 बच्चा दी थी और थोड़ा लापरवाही की वजह से 4 बच्चे दब गए। यही 4 बच्चे मर गए दब करके। तो देखिए लापरवाही से लापरवाही क्या होती है, किस तरह से? लापरवाही जैसे कि ये दिन में बच्चे की थी और रात में हम सो गए, इसी वजह से ये बच्चे दब गए। यानी देखभाल सही से नहीं कर पाए। 1 दिन तक इनको देखना पड़ता है, एक रात जिस दिन बच्चा देती है, जैसे दिन में दी तो रात में जागना पड़ेगा, रात में दी तो दिन में जागना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये है जो है फैजाबादी नस्ल। हाँ, ये फैजाबादी नस्ल हो गई। और इसमें भी देख सकते हैं कि बच्चे हैं। इनका आपको नंबर बता दूंगा, अगर इनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें भी इनके पास पिग हैं। और यहाँ पर जो है ये गर्भवती भैया, ये तो नर है। नहीं अभी ये मान लीजिए बच्चे इसका हटा दिया गया है, अच्छा अच्छा, बिक गए तो ये अभी हिट पे आने आए। जैसे अगर कोई पिग आपसे खरीदना चाहता है या आपसे संपर्क करना चाहता है, कुछ जानकारी चाहता है, तो आप जो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8429812618। ये आपका कांटेक्ट नंबर है। हाँ, एक बार और नंबर बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। 8429812618। तो किसान साथियों, यही इनका जो है मोबाइल नंबर है। अगर आप लोग इनसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं या और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या पिग इनके पास से खरीदारी करना चाहते हैं, चाहे तो आप कटिंग भी ले सकते हैं या बच्चे ले सकते हैं, गर्भवती ले सकते हैं, जो भी चीजें आपको लेना हो। इनके पास 2 नस्ल है, एक है लार्ज वाइट, दूसरा है फैजाबादी। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।